तो जो पुत्र अपने माता पिता का सेवा कर लिया, संसार उसकी पूजा पहले करेगी, वो अग्गी नंबर का बेटा होगा। और जो माता पिता का ना हुआ वो किसी का भी नहीं। भगवान विष्णु से नारद जी पूछे थे, प्रभु यदि घर घर में हम आपका दर्शन पाएं तो कैसे पाएंगे? तो भगवान ने कहा था, घर में जो माता पिता को सेवा कर लिया वो भगवान नारायण की सेवा। इसीलिए और यही गौ माता है। एक आदमी बोला, महाराज जी क्या करें, हमारे घर में रखे की जगह नहीं है गैया की। अरे गजब जवाब भी तो ऐसा दो कि पकड़ाओ मत। गैया आज तक बोली कि मेरे लिए बिल्डिंग बनवाओ, बोली गैया आज तक बोली कि मेरे लिए ये करवाओ। तुम पन्नी लगा दो, तुम पत्ता लगा दो, उसमें चारा पैरा छा दो, तो भी गौ माता उसमें रहने के लिए तैयार है। अरे अच्छा ताजा भोजन नहीं दे रही हो तो तुम अपना जूठा नहीं जो बचता है रोड में फेंक दो, वो उसी खा लो, पर उसके बदले में भी गौ माता तुमको अमृत ही देगी, और वो अमृत है दूध। गौ माता रखना कोई नहीं चाहता, पर ध्यान रखना गैया का दूध सबको चाहिए, है ना? जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखना यार कहीं गैया का दूध मिले तो व्यवस्था करना। भैंस का दूध थोड़ा सा मजबूत होता है, तो चाहिए सबको गैया का दूध। हमारी माता तो हमसे भेद करती है, हमको बस दूध देगी, अपने बेटे बस को दूध पिलाएगी, पर गौ माता, अरे वो गौ माता को देखो, हम उसके बछड़े को खोलते हैं और जैसे उसके थन में दूध आता है उसके बछड़े को खींच करके बांध देते हैं और उसके बछड़े के हिस्से का सारा दूध हम ले लेते हैं। तो गौ माता तो वो माता है कि जो अपने हिस्से का दूध भी तुमको पिलाती है। और गौ माता भेद भी नहीं करती जाति में। गौ माता ये नहीं कहती कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, कहती है वो तो सबको बराबर अपना दूध देती है। सुन लो, दूध सबको चाहिए, पर गैया किसी को रखना नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम बहुत गैया रखो, पर अपने घर को शुद्ध करने के लिए। जीते में भी गैया और मरने के बाद भी तर्पण होता है। वो पीपल के नीचे महाराज बैतरणी पार कराते हैं, एक ठो बछिया वहां भी लगता है। तो अपने जिंदा के लिए, अपनी मुर्दा के लिए एक ठो गैया अपने घर को शुद्ध करने के लिए, अपने घर को पवित्र कर। आजकल तुम देखना, 10 साल से मैं देख रहा हूं हमारी माताओं के घुटनों में ज्यादा परेशानी आ रही है। माताओं के घुटनों में बहुत परेशानी आ रही है। देखना क्यों आ रही है, इसका कारण है आज सब कोई अपने घर में टाइल्स लगा लिया है। वो टाइल्स का जो ठंड है ना वो शरीर में चढ़ता है। अब टाइल्स के ऊपर तो कोई गोबर लीपेगा नहीं, पहले सबके घर में गोबर लिपाता था, और जब उस गोबर लीपने में हमारा पैर रखते थे तो उस पैर के माध्यम से ही ऐसे ऐसे शक्ति चढ़ जाता था कि पहले के आदमी को कभी पैर संबंधी कोई परेशानी होता ही नहीं। आज कोई हाथ ऊपर करके कह दे कि हम अपने घर में गोबर लीप रहे हैं, अच्छा बुआ लीप रही है, चलिए ठीक, तो आपके घुटने में परेशानी नहीं है, तब तो आप 2 घंटे डांस कर लेती हैं। तो जो आज भी गोबर वाले घर में रहते हैं उनके पैर में दिक्कत नहीं होगा। और सुन लो, हम तो मनुष्य हैं जी, हमारी उतनी वैल्यू नहीं है। जो गौ माता गोबर त्यागती है ना, गोबर, जब तक उस गोबर के गौर नहीं बनाओ तब तक तुम्हारा कोई पूजा सफल। तो सोचो, जिस गौ माता के गोबर का इतना महत्व है, उस गौ माता का कितना महत्व होगा। गौ माता के गोबर का इतना महत्व है, उस गौ माता का कितना महत्व होगा। और गोमूत्र देखिए आज